हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल P1 स्टडी में। हम लोग राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे। उसका इस वीडियो में हम लोग चैप्टर प्रतिशत के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। ये पार्ट 5 है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया है, अगर x है वो y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y है वो x से कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो हमें पता है 25% की फ्रैक्शन हम क्या निकालेंगे, 25% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो क्या आएगा 1/4। यानी कि जो x है वो y से 25% ज़्यादा कमाता है। तो हमें दिया है x है वो y से 25% ज़्यादा कमाता है। कितना, 25%। तो उसे हम x और y का निकालेंगे तो x और y का मान क्या आएगा यहाँ से, x/y इक्वल टू 25/100। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। यानी कि x है वो y से 25% ज़्यादा कमाता है। तो 25% ज़्यादा कमाता है, कितना ज़्यादा कमाता है, 1 ज़्यादा कमाता है। यानी कि x है वो कितना कमाता है, x कमाता है 5 और y कितना कमाता है, y कमाता है 4। ये आ गया x और y के मान। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि y है वो x से कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो y x से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, कितना प्रतिशत, कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है। कितना, 1 कम कमा रहा है। तो 1 कम कमा रहा है कितने पे, किससे, x से। x का मान कितना है, 5। परसेंटेज में चेंज करने के लिए किसे क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। यही हमसे पूछ रहा था कि x है वो y है वो x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो कितने प्रतिशत कम कमाता है, 20% कम कमाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमें दिया है, अगर किशन की आय है वो राधा से 16.2/3% कम है तो राधा की आय है वो किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखते हैं, किशन की आय है वो, किशन की आय है वो राधा से कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, सॉरी, राधा से कितनी कम है, 16.2/3% कम है। तो 16.2/3 की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी, 1/6। यानी कि राधा की वैल्यू कितनी है, राधा की वैल्यू 6 है तो किशन की वैल्यू कितनी है, 1 कम है। यानी कि 6 से, यानी कि राधा की वैल्यू कितनी है, 6, तो किशन की वैल्यू कितनी है, 1 कम है, यानी कि 5। जो नीचे माना है वो किसका आएगा, राधा, क्योंकि राधा से कितना, 16.2/3% कम है। तो ये राधा की कितनी आ गई, राधा की आ गई 6 और किशन की कितनी आ गई, 5। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, परसेंटेज निकाल सकते हैं कि किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा है कितने से, 5 से। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 1 किससे ज़्यादा है, किशन से, किससे, किशन से ज़्यादा है। तो हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे, 100 से गुणा करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20%। कितना आ जाएगा, 20%। यही हमसे पूछ रहा था। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया है, P है वो Q से 6 गुना है। P है वो Q से कितना है, 6 गुना। P है वो Q से कितना है, 6 गुना, 6 गुना है। तो ये 1 गुना होगा तभी तो इसका 6 गुना होगा। P है वो Q से कितना, 6 गुना है। तो आगे कह रहा है कि तो Q P से कितने प्रतिशत कम है, Q है वो P से कितने प्रतिशत कम है। तो इसका कितना कम है, 5 कम है, 5 कम है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 किससे कम है, P से कम है। तो P का मान कितना, 6। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो हमें पता है 1/16 का, 1/6 का मान कितना होता है हमारा, 1/6 का मान होता है 16.2/3। और पूछ रहा है कितना, 5 का, 5/6 का। तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 83 सही 1/3। कितना आ जाएगा, 83 सही 1/3% क्या है, कम है। यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया है, किसी स्कूल में 60% क्या है, छात्र हैं। 60% छात्र क्या है, लड़के हैं। और लड़कियों की संख्या कितनी दी है, 972 है। कह रहा है स्कूल में लड़कों की संख्या है वो बताओ। तो देखते हैं, 60% क्या है, 60% छात्र हैं। 60% छात्र क्या है, लड़के हैं। तो 60% छात्र हैं वो क्या हैं, लड़के हैं। तो 60% की फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, 60% की फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी 3/5। 3/5 यानी कि जो कुल लड़के हैं वो कितने हैं,
कुल लड़के हैं हमारे 5, कुल लड़के, और आगे क्या कह रहा है, तो यहाँ से जो कह रहा है 60% छात्र लड़के हैं, तो इसका ये कितने हैं, ये हैं, ये आ गए 3 लड़के आ गए। कुल लड़के कितने हैं, सॉरी कुल छात्र, कुल लड़के नहीं, कुल छात्र, कुल छात्र कितने आ गए हमारे 5, 5 में क्या 3 क्या है लड़के हैं, 3 क्या है लड़के हैं, तो हम यहाँ से लड़कियाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो बची हैं कितनी, टोटल 5 छात्र हैं, 5 छात्र में 3 लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी बची, 5 - 3 कितनी बची, 2। इस 2 का मान हमें कितने दिया, लड़कियों की संख्या कितनी दी है, 972, 972। तो 1 यूनिट का मान निकल आएगा हमारा, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 486 आ गया 1 यूनिट का मान। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है लड़कों की संख्या याद करो, तो लड़कों की संख्या है कितनी, 3 यूनिट, 1 यूनिट का मान 486 है, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 3 यूनिट का मान आ जाएगा हमारा, 3 यूनिट कितना आ जाएगा, 486 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 1458। यही हमसे पूछ रहा था कि लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, एक छात्र है वो 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, कह रहा है लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक है वो ज्यादा आते हैं, कह रहा है 5% है वो ज्ञात करो, ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं, तो 25% हमने क्या माना, हमने मान लिए कुल अंक, क्या मान लिए हमने, कुल अंक मान लिए हमने x, कुल अंक क्या मान लिए हमने, कुल अंक आ गए हमारे x। तो x का क्या कह रहा है, 25% अंक लाकर 210 अंकों से 210 अंकों से फेल हो जाता है, तो x का कितना 25% लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी पास होने के लिए कितने चाहिए उसे, 210 अंक चाहिए। और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, 55% अंक लाकर, यानी कि x का 55% अंक लाकर कितने अंकों से, 240 अंक है वो ज्यादा आते हैं, यानी पास होने से ज्यादा आते हैं, कितने 240। तो ये क्या आ गया, ये पास के नंबर आ गए। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें कितना, x के बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा हमें 1500 मिल जाएगा, यानी कि कुल अंक कितने आ गए हमारे 1500। और पूछ रहा है कि पास प्रतिशत है वो ज्ञात करो, तो % ज्ञात करने के लिए हमारी ये क्या है, ये हमारी पास होने के अंक हैं, तो हम रख देंगे x का मान, तो x का मान रखेंगे, तो x का मान रखेंगे कितना, 1500 गुणा 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 और 25 की गुणा करेंगे तो कितने आएंगे हमारे 285, कितने आएंगे 285, ये गुणा करेंगे और प्लस 285 नहीं, ये प्लस, ये 210 भी अंक भी तो है पास होने के लिए 200 अंक, तो कितने जाएंगे हमारे 585 कितना जाएगा टोटल 585, यानी कि ये क्या आ गया, ये पास होने के लिए नंबर, इतने नंबर होना जरूरी है पास होने के लिए। तो परसेंटेज पूछ रहा है हमसे, तो 585 आए हैं टोटल नंबर, कितने में से 15 में से, 1500 में से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारी परसेंटेज क्या आ जाएगी, यहाँ पर परसेंटेज आएगी हमारी 39%। ये हो गया हमारा आंसर, यही हमसे पूछ रहा था, कितना हो जाएगी 39%। इस वीडियो में इतना, और